हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीके टेक्निकल स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सामान्य ज्ञान, जिसका टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? आंसर है इसका डायोनियस। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटीओकस प्रथम का राजदूत कौन था? आंसर है इसका डायमेक्स। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीजों की मांग की थी? आंसर है इसका मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। चौथा क्वेश्चन है, बिंदुसार प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? इसमें बोला गया है कि बिंदुसार प्रारंभ में मतलब शुरू में किस धर्म का अनुयायी था और फिर बाद में उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया। इसका सही आंसर है ब्राह्मण बौद्ध। बिंदुसार प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। पांचवा क्वेश्चन है, बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका सही आंसर है आजीवक संप्रदाय। छठा क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सही आंसर है इसका अशोक। सातवां क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? सही आंसर है इसका अवंती उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक अवंती उज्जैन का उपराजा था। आठवां क्वेश्चन है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? इसका सही आंसर है 269 ईसा पूर्व। नौवां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है देवा नाम प्रिय, जिसे देवताओं का प्रिय भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है अशोक वर्धन। 11वां क्वेश्चन है, सिन्हली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है प्रियदर्शी। 12वां क्वेश्चन है, अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? इसका सही आंसर है मास्की व गुर्जरा। 13वां क्वेश्चन है, अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? इसका सही आंसर है रुद्रदामन प्रथम का। 14वां क्वेश्चन है, अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? सही आंसर है इसका पाली। 15वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? इसका सही आंसर है ब्राह्मी। अशोक ने ब्राह्मी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष हुआ था? इसमें 2 चीज़ बोला गया कि भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ था और वह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था। आंसर है इसका 261
ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था और यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? सही आंसर है इसका बौद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। 18वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? इसमें बोला गया कि किस धर्म के भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और वह कहाँ के रहने वाला था? इसका सही आंसर है उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और वह मथुरा का रहने वाला था। 19वां क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? इसका सही आंसर है बोध गया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। 20वां क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कहाँ? इसका सही आंसर है तीसरी, पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और वह पाटलिपुत्र में हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? सही आंसर है इसका श्रीलंका। 22वां क्वेश्चन है, अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका सही उत्तर है भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। 23वां क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर है 232 ईसा पूर्व। 24वां क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? इसका सही आंसर है बृहद्रथ। 25वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया है? इसका आंसर है राज्यादेश या शासनादेश। 26वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन? अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है और पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। 27वां क्वेश्चन है, अशोक के वृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है 14, 8। अशोक के वृहत शिलालेखों की कुल संख्या 14 है और ये 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। 28वां क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेखों व स्तंभलेखों की भाषा व लिपि है? आंसर है इसका प्राकृत ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों व स्तंभलेखों की भाषा व लिपि है प्राकृत ब्राह्मी। 29वां क्वेश्चन है, किस शिलालेखों से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की थी? इसका सही आंसर है 8वां। 30वां क्वेश्चन है, अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है तथा इसके इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? इसका सही उत्तर है 13वां।
31वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी, कब तथा किसके द्वारा? अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम गिरनार शिलालेख की खोज हुई थी 1822 ईस्वी में तथा कैप्टन लेटार्ड के द्वारा हुआ था। 32वां क्वेश्चन है, किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? आंसर है इसका भब्रू शिलालेख। 33वां क्वेश्चन है, अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 3। 34वां क्वेश्चन है, अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? इसका सही आंसर है बराबर गया, बिहार। 35वां क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या हैं? इसका सही आंसर है सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार। 36वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर है चाणक्य। 37वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? सही आंसर है इसका तक्षशिला। 38वां क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। 39वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? सही आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। 40वां क्वेश्चन है, नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? सही आंसर है इसका विशाख दत्त। 41वां क्वेश्चन है, किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? सही आंसर है इसका इंडिका। 42वां क्वेश्चन है, चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? आंसर है इसका संस्कृत। 43वां क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर है मेगस्थनीज। 44वां क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है चाणक्य को। 45वां क्वेश्चन है, उज्जयिनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? सही आंसर है इसका अशोक। 46वां क्वेश्चन है, अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? सही आंसर है इसका कुणाल। 47वां क्वेश्चन है, अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्ठी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है? इसका सही आंसर है योरागुड्डी लघु शिलालेख। 48वां क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था? इसका सही आंसर है सुभद्रांगी।
49वां क्वेश्चन है, किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया है? इसका सही आंसर है मेगस्थनीज। 50वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? इसका सही आंसर है 187 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, मीन्स इसी के अगले टॉपिक के साथ।